अमेरिका का जब चुनाव हो रहा था तो ये लगा कि ट्रंप अगर जीतते हैं तो भारत का बड़ा सहयोग होगा और बड़ी खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं। लेकिन जब से उन्होंने पद संभाला है, भारत के लिए कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो रहा है। कहीं हथकड़ियों में लोग भेजे जा रहे हैं और कहीं टैरिफ लगा करके यहाँ के उत्पादों पे कर बढ़ाए जा रहे हैं। तो आने वाला जो समय होगा वो भारत के लिए कैसा होगा? नारायण, जो भारत मूल की महिला थी वो भारत के विरोध में पहले बोलती थी। भारतीय व्यक्ति अमेरिका में बहुत हैं। और भारत के प्रधानमंत्री बार बार अमेरिका जाते हैं, ट्रंप जी से मिलते भी हैं। इस समय जो प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कूटनीति के 5 प्रभेद में वो माहिर हैं। नमन, मिलन, दमन, अनुगमन, अंकन, अनुगमन। कूटनीति के 5 भेद होते हैं। नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन। और दोनों खिलाड़ी हैं। 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे मोदी जी, 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे, 11वां वर्ष चल रहा है। 25 वर्षों की यह राजनीति का अनुभव है। उतना अनुभव ट्रंप को नहीं है। ट्रंप 4 खाने चित हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और विवेक का परिचय मोदी जी देते रहे। दूसरी बात है कि वो अर्थ प्रधान देश है। किसी का अर्थ लोलुप व्यक्ति किसी का नहीं होता। क्या सूझ जुआरी आपन दाव। अर्थ प्रधान जो अर्थ लोलुप व्यक्ति होता है, राष्ट्र होता है, वो किसी का नहीं होता। वो तो अर्थ निकालेगा। लेकिन 32 वर्ष पूर्व में जब शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, कोई वक्तव्य प्रसारित हुआ, अमेरिका हमारे वक्तव्य को बहुत महत्व देता है। तब से जैसे हमने कहा कि हम 1.25 करोड़ मधुमक्खियों की सेना बनाएंगे, अमेरिका ने नकल की यांत्रिक मधुमक्खी बना दी। तो हमारे पास 32 वर्ष पूर्व संदेश आया अमेरिका से। हमारे पूर्वज वहाँ के व्यक्तियों ने संदेश भेजा। हमारे पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। 4 लाख हमारे पूर्वजों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। पूर्वजों की हत्या की वेदना को हृदय में हम संजोए हुए हैं। हम बाहर से क्रिश्चियन दिखते हैं, तो हमको हृदय से आप क्रिश्चियन मत मानो। कल भी मैंने कहा था कि रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है और उनको फांसी की सज़ा दी गई। लोगों ने समझा कि थोड़ी देर में मर ही जाएगा, चलो। सुदर्शन जी जो आरएसएस के सर संचालक थे, उन्होंने हमसे कहा जीवित निकले। धीरे धीरे वो भारत आ गए ईसा मसीह। जम्मू में आज भी ईसा मसीह की समाधि है, माने कब्र है, समाधि स्थल आज भी है। तो ये मोदी जी भी खिलाड़ी हैं, ट्रंप भी खिलाड़ी हैं। अमेरिका किसी का होता नहीं है। धन लोलुप जो होगा वो किसी का नहीं होगा। अब दोनों में उखाड़ पछाड़ मिलते भी रहते हैं। मोदी जी जल्दी पछाड़ खाने वाले नहीं हैं। हाँ, उनके जीवन में एक व्यामोह है कि पूरी के शंकराचार्य को रगड़ डालो। मोदी जी
इससे पहले वाजपेयी जी के भी हृदय में यही व्यामोह था, उससे पहले नरसिंह राव के हृदय में भी यही व्यामोह था। तो ये दोनों ओर व्यासपीठ पर ऐसा कोई व्यक्ति न रहे जो मेरा अनुगमन न करे। विश्व में 204 देश हैं, 54-55 देशों में हिंदू रहते हैं। अभी भारत का स्थान विश्व में 1 नंबर पर है। राजनेताओं मोदी जी सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं, लेकिन इस प्रमाण पत्र के पीछे कूटनीति भी है। कूटनीति क्या है? मुझे हाथ जोड़ते रहो और सेवा के नाम पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाओ। अंदर से मोदी जी ने क्रिश्चियनों को छूट दे रखा, इसलिए क्रिश्चियन तंत्र लट्टू है उन पे। मुझे हाथ जोड़ते रहो और सेवा के नाम पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते रहो। मोदी जी केवल भोजन वस्त्र तक सीमित हैं। उनकी पत्नी सती साध्वी है, लेकिन परिवार से उनका कोई संपर्क नहीं। उनकी पत्नी मिलने आई थी 25 किलोमीटर कार से यात्रा करके। फक्कर हैं। परिवार पेट और भोजन बस तक सीमा है, इसलिए कम्युनिस्ट भी उन पर लट्टू हैं। और सेवा के नाम पर हिंदुओं क्रिश्चियन बनाओ, मुझे हाथ जोड़ते रहो, क्रिश्चियन तन भी उन पर लट्टू है। गोरक्षक गुंडे कह चुके हैं, इसलिए गुहत्यारे मुस्लिम आदि भी उन पर लट्टू हैं। आरएसएस में रहे हैं, इसलिए दिशाहीन भावुक हिंदू भी उन पर लट्टू हैं। किसी को नहीं, किसी के नहीं, और सबके प्यारे बने हुए। यही मोदी की कूटनीति का रहस्य है। नमन मिलन दमन अंकन अनुगमन में माहिर हैं। आ गए, इससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं, इसमें सब कुछ आ गया। नारायण।